विश्वास और भरोसे के साथ अपने नेताओं को अपना अमूल्य मत देकर उन्हें विधानसभा और संसद तक भेजती है, वही नेता क्या करते हैं और फिर वही नेता जनता को धोखा देते हैं और अपने फायदे के लिए पार्टी तक चेंज कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जनता को मिलेगा अपने हर सवाल का जवाब। जब जनता के कर्णधार होंगे कटघरे में, तब बनेगा एक नया इतिहास, जनता बनेगी गवाह और जनता के कर्णधारों को देना होगा जनता द्वारा पूछे अपने हर सवाल का जवाब। उन्होंने क्या किया, बड़े विश्वास के साथ उन्हें अपना जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा था। अब नेताजी दीजिए हाई न्यूज के कटघरे में जनता को जवाब, मेरे अशोक श्रीवास्तव के साथ, सत्येंद्र यादव के साथ। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मां सरस्वती की गीत सृजन के साथ ही। अब बैठिए, जैसा अपने कुर्सी ग्रहण करें और आदेश करें कि आज के मंजूरों के बारे में कार्रवाई शुरू की जाए। सबसे पहले जो भी कार्य होता है सत्ता पक्ष से ही होता है, जो कि आचार संहिता है अक्सर, लेकिन फिर भी जिम्मेदार है। तो मलखान सिंह जी संक्षिप्त में अपना परिचय दें अपने विधायक जी का, और मॉडल जगदीश सिंह जी, और आपका मॉडल क्या है, आगे जनता के लिए क्या करेंगे वो बताएं। मैं जगदीश यादव आपके साथ में गाँव अच्छा का रहने वाला हूँ और बाल काल से ही राजनीति सक्रिय हूँ। विद्यार्थी परिषद जिले का अध्यक्ष रहा, आजकल प्रदेश कार्य समिति में हूँ। लोगों की सेवा करने का मुझे शौक है, निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहता है। मेरी पार्टी की योजनाएं हैं, पार्टी के काम हैं। हमारे लोगों ने जो सोचा है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का सोच था कि हम नीचे से की चिड़िया से लेकर और ऊपर तक जाएंगे। जब तक नीचे का हम विकास नहीं करेंगे तब तक ऊपर का विकास नहीं होगा। तो हमने नीचे की इकाई को विकास के रूप में करने का काम किया। सबसे दरिद्र नारायण की सेवा ही सबसे बड़ी सर्वोपरि सेवा, ये हमारा विचार रहा है और उसी को लेकर के उन्हीं के अनुकरण में हम चल रहे हैं। और दरिद्र नारायण की सेवा ही गरीब इंसान की, दुखी महान की और बेटी बहन की सेवा करना, उनकी रक्षा करना, ये हमारा दायित्व है। हम समृद्ध भारत को लेकर के चल रहे हैं। परमिशन हो तो जे जाने, नहीं हो तो जे जाने। इनने हमको बुलाया है, इसलिए हम मंच पे आए हैं। अब हमारा काम शुरू है। अगर नहीं ली है तो इन लोगों को गिरफ्तार कीजिए। यादव जी आपके पास अच्छा काम है, परमिशन के बिना नहीं होना चाहिए कोई काम, क्योंकि इस समय आचार संहिता लगी हुई है। तो हमारा काम इन लोगों की सेवा करें, दरिद्र नारायण की सेवा करें, हम समृद्धशाली भारत बनाएं और उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश बने। इस योजना को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने इसमें काम भी किए हैं। अब मैं आगे चल करके हमारा दूसरा पक्ष जब बोल लेगा उसके बाद में हम अपनी योजना बताएंगे और योजनाओं के बारे में संक्षिप्त में मॉडल बता दें। आगे मॉडल क्या है आप जनता के लिए संक्षिप्त में बता दें। मॉडल तो हमारा पूरा सिजरा खड़ाई हो गया है। हमने 3 साल में 3 बार में जो किया है वो पूरे का पूरा सिजरा हमारा है। हमने जो है 2 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को फायदा पहुंचाया है।
59 लाख परिवारों को 200 रुपए प्लेट रेट पर बिजली दी है। लाखों रुपए बिजली के हमने माफ किए हैं। उसमें कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटा रही है कि ये मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कर दिया है कि जनहितैषी काम हम कर रहे हैं और जो अड़ंगा डालने की बात कर रहे हैं। तो ये लोकहित में जनहित में ठीक नहीं है, इनको नहीं करना चाहिए। अभी हम 9.5 करोड़ रुपए लेके आए हैं इसका बीमा का, वो हमारी सरकार ने दिया, किसानों को मिलेगा और मिलता चला जा रहा है। अंत्येष्टि सहायता के लिए हम 5,000 रुपए देते हैं, दुर्घटना में अपंगता के लिए 1 लाख और पूर्ण अपंगता अस्थायी अपंगता के लिए 2 लाख रुपए देते हैं। सामान्य मृत्यु में हम 2 लाख रुपए देते हैं और दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसके लिए हम 4 लाख देते हैं। धान में हमने 2017 में 2.82 लाख किसानों को 200 रुपए प्रति क्विंटल के मान से 324 करोड़ रुपए राशि बैंक खाते में सीधी जमा की है। हमारा काम है गेहूं के लिए हमने 217 में 7.39 लाख किसानों को राशि के 200 रुपए प्रति क्विंटल के मान से 1345 करोड़ रुपए, वर्ष 18 में रुपए 265 के मान से और 22.45 करोड़ रुपए 1080 लाख बैंक खातों में सीधा जमा की गई है। 4 लाख हजार बुजुर्गों को सीधी तीर्थ यात्रा कराई है जो कभी होती नहीं थी। ये हमारे शिवराज सरकार की देन है। तो कांग्रेस भाजपा कहां से ले गई? जब पढ़ो, पहले पढ़ो, डिबेट पे आगे पढ़ो और मेरी सुनो, उसके बाद बोलिए ना। अब 15 साल से क्यों नहीं आई? अरे सुनो, पहले सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, पहले सुनो, डिबेट का समझो। अब क्यों नहीं आया? गया कब? हमें तो लाया ना, अब लग रहा है ना अब हम स्टेडियम नहीं है ना, स्टेडियम तुम नहीं जाते तो क्या करेंगे उसके लिए? पूरी बात सुनिए मेरी। देव पटवा जी की सरकार में आया था और दिग्विजय सिंह जी की सरकार में गया है, लिखित को नहीं भुला सकते हो। ऐसे नहीं होगा। स्टेडियम बच्चे हुआ खेलने जाएंगे थिएटर में, कहाँ पे? स्टेडियम नहीं है, वहाँ कर रहे हैं आप। ऐसा है, 2 स्टेडियम स्वीकृत हुए, एक शहर के लिए, एक ग्रामीण के लिए। शहर की जगह बताओ दादा। शहर के लिए तुम लोगों ने जगह बताने दी। 15 साल से भाजपा दूसरी जगह कर दिया, इधर है शहर के लिए, रामगढ़ रोड पर है। आपने कितने मरगड़ा बनाए भांडर में? भांडर में 3 मरगढ़ बने। मरगड़ा कितने बनाए? मरगढ़ कोई गए नहीं, तुम जान के देखो पार्क कहाँ है? ये क्या बना? अरे नदी के किनारे, शहर के किनारे क्या बना? मरगढ़ नहीं है क्या? सब्जी घाट में मरगढ़? जरा ये पूछो आदरणीय भाई साहब शमशान घाट की बात कर रहे हैं। नगरीय विभाग से 35 लाख का शमशान घाट अभी नदी के किनारे बना हुआ है, इस काम बना हो चुका है। 35 लाख का नगरीय विभाग से यहाँ शमशान घाट बनके कंप्लीट हो चुका है। आदरणीय भाई साहब कह रहे शमशान घाट नहीं है। और ये आगे बात करें, प्रत्येक पंचायत में, हर गाँव में हमारी सरकार ने प्रत्येक शमशान घाट के लिए बनके तैयार हो चुके हैं। पार्क है क्या? स्टेडियम है क्या? हेलो, स्टेडियम है। ये भैया कह रहे थे बनने में टाइम लगेगा। ये भैया कह रहे थे कि बोले सिमतरा में रोड नहीं है। सिमतरा में जब केसी चौधरी जी विधायक बने थे रोड कर रहे हो तो आपको कह रहे पता रोड नहीं, तो आप आपको याद नहीं। सरा में बेरत में रोड पर केसी चौधरी जी विधायक बने थे तब कर चुका था। ये बोले सिमतरा में रोड नहीं है, अभी घूम रहे हैं। आप पूछो विचार करो। उस समय गिराई देना डम्बर रहने वाला कह रहे होने वाला बनवाए जब केसरी चौधरी समय है अपना यहाँ का जो सब स्टेशन है उसका केसरी चौधरी जी ने अस्पताल बनवाया तो मेरा डॉक्टर नहीं ले आ पाया आज तक। केसरी चौधरी नहीं विजय शाह ने बनवाया। जवाब सुन लो, जवाब सुन लो। राजस्थान तो भाजपा शासन है, राजस्थान तो कुछ हुआ क्या? जवाब, अरे जवाब सुन लो, अपने जवाब। एक मिनट, अरे जवाब सुन लो। देखिए, नहीं रुको रुको बेटा, रुको। देखिए आपको एक बात बताएं,
यहाँ पे 2-3 मुद्दे आए। पहला आया मरघट का। शासन का काम होता है किसी काम को करवाने के लिए प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति देना, उसके टेंडर करना, और उसके पीछे उनकी मंशा साफ होनी चाहिए। मैं नगर पालिका का अध्यक्ष था, 35 लाख रुपए का टेंडर नगर पालिका द्वारा लगाया गया, स्वीकृत हुआ। किन्हीं कारणोंवश ठेकेदार की लापरवाही से वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ। जब वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी से है, उन्होंने उसको ब्लैकलिस्टेड करके पुनः उसका टेंडर लगाया। तब तक नगर पालिका निधि से हमने लगभग 5 लाख 6 लाख रुपए लगाकर वहां पर टीन शेड लगवा दी है, बोर्ड लगा दिया है, एक चबूतरा बनवा दिया है, और वो सभी सुविधाएं मुझे लगता है इस समय हमारे शमशान घाट में है, जो एक शमशान घाट में होना आवश्यक है। बात आती है इस हॉस्पिटल की। भाग्य से ये हॉस्पिटल का शिलान्यास भी मेरे ही कार्यकाल में हुआ। ये हॉस्पिटल का शिलान्यास जब हुआ, उस समय भी मैं वर्तमान में अध्यक्ष था। मैंने यहाँ पर इस हॉस्पिटल को बनने से रोकने का भी प्रयास किया था, जिसको हम लोग उस साइड बनाना चाहते थे, क्योंकि ये हमारे मेले की जमीन थी। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन अधिकारियों ने और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने हमसे कहा कि भाई जो है इसको बन जाना चाहिए। तो देखिए, आप मान लीजिए हमारे समय में कोई कार्य स्वीकृत हुआ, जैसे आज यहाँ पे जल आवर्धन योजना है, आप लोग बड़ी छोटी छोटी बात देखिए। आज आप क्या कहते हैं, भांडेर में रोडें टूटी हुई है, तो देखिए आप हर विकास के पहले कहीं ना कहीं विनाश की स्थिति बनती है। जब आपसे संतुष्ट हो, टूटेंगे नहीं तो बनेगा नहीं। आज भांडेर में जल आवर्धन योजना के तहत पूरे शहर में आपको फिल्टर पानी पिलाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। मेरे कार्यकाल में मैंने 56 लाख रुपए की योजना स्वीकृत कराई थी, जो आज पल्लवित हो रही है, और आपके शहर में सब जगह फिल्टर के पानी लाने की व्यवस्था हो रही है। और मुझे लगता है कि अगले 2-4-6 महीने में आपको फिल्टर का पानी मिलने लगेगा। जो आप कीचड़ का पानी 70 वर्ष से पी रहे थे, उससे आपको निजात मिलेगी। रही बात रोड में इसलिए खुले हुए कि लाइनें डल रही है। जैसे ही अगला सवाल किसका है? कौन करना चाहेगा? अगला सवाल करना है किसी को? हाँ, तो आप संतुष्ट हैं जवाब से? देखिए भैया, शिलान्यास तो पत्थर लगाना तो कोई पुरानी आदत है। और रही बात शिलान्यास की, तो कितने भाई है यहाँ पर जो हमारे साथ बीआरएस कॉलेज में पढ़ते हैं? जरा हाथ उठाए। हम कॉलेज में पढ़ते हैं दादा, तो कॉलेज की बताएंगे, हम ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। भांडर कॉलेज में विद्या का मंदिर होते हुए सरस्वती माता की प्रतिमा नहीं थी। आप जानकारी कर लें, 2012 में मैं जब छात्र संघ अध्यक्ष बना, इन एबीवीपी को उठाकर पटक के, तो उस समय सबसे प्रथम मुद्दा मैंने सरस्वती माता की प्रतिमा का रखा। अब उस टाइम पे विधायक थे माननीय आसाराम जी, तो वो प्रतिमा आ गई, तो मात्र शिलान्यास के चक्कर में वो प्रतिमा 6 महीने कॉलेज के कमरे में रखी गई। मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछा, भाई ये प्रतिमा यहाँ पर क्यों रखी है, ये आ गई है तो लगती क्यों नहीं? बोले साहब कुछ लोग कह रहे हैं ठेका हमको चाहिए, कुछ का स्पोर्ट बना के देने के लिए। हमने कही भैया कोई भी ठेका ले ले, प्रतिमा लगवा, हमें उसकी दलाली नहीं खानी है। जिन लोगों को माँ की भी दलाली खानी है तो खाने दो, मगर प्रतिमा लग जाए। एक विधायक प्रतिनिधि ने उसका काम करवाया, आधा अधूरा आज भी पड़ा है। दूसरी बात, फिर विधायक बन गया उसी पीरियड में 13 के बाद त्रोनिया जी, तो भाई हमने कही स्पोर्ट बन गया, अपनी प्रतिमा रखो। बोले नहीं साहब, उसमें साहब छात्र नाम लिखने या पत्थर लगने, तो हम लगे नाम लिखने तो छात्र संघ अध्यक्ष की कहा है, लिखते के नहीं? बोले वो नहीं लिखते साहब, सरकार भाजपा की है। हमने कही तो एक काम करो, तुम त्रोनिया को ठाक दो नाम, मगर जवाब सुन लो। अब प्रतिमा लगवा दो। जब प्रतिमा लगवाएं, ये तो अच्छा काम है। चलिए, अभी भैया ने कहा कि कॉलेज का विकास नहीं हुआ।
भांडेर बीआरएस कॉलेज में यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि सभी लोग लगभग पढ़े हुए हैं। गेट तक जाने का अवसर मुझे भी मिला है। बीआरएस कॉलेज आज से 15 वर्ष पहले 1 या 1.5 कमरे में संचालित होता था। जब हम पढ़ते, जब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बेटे हैं, ये अलग बात है कि चाचा जो है वो भाजपा में है और भतीजा कांग्रेस में है। तो ये जब पढ़ रहे हैं तब उसमें कई कक्ष हैं, हम 1.5 कमरे में पढ़े। भांडेर में केवल कला संकाय की मतलब बीए हो, इसके अलावा अगर किसी को बीएससी करनी होती थी, मुझे बीएससी करनी थी तो मुझे ग्वालियर पढ़ने जाना पड़ा था। अगर बीएससी उस समय यहाँ होती तो शायद हम भी ग्वालियर में जाते ही पढ़े। मध्य प्रदेश शासन के काल में माननीय शिवराज सिंह जी जब यहाँ पर आए मंडी में, तो उन्होंने इस बीआरएस कॉलेज को बीएससी किया। यहाँ पर पीजी की कुछ विषय नहीं थे, उनको पढ़ाया। नवीन कक्ष ने पैसा दिया, नवीन कक्ष बना। ये बच्चे हैं एनएसयूआई के जुड़े। क्या मैं आपको बताऊं है क्या मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मंच पे अगर हमें ये पता होता है कि यहाँ पे हमारे गुड्डू को और इन्हें भेजा गया है तो हम लोग आते ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं आते? नहीं, मैं आपको बताऊं, इनके ऊपर की एक पीढ़ी है जो हमारे समकक्ष है, वो होते तो हम उनसे बात करते हैं। अगर ये हमसे कुछ कहेंगे भी ना तो हम जवाब देने लायक भी नहीं। यहाँ नहीं, यहाँ तो बराबरी के हैं। यहाँ बस यहाँ तो सब मिलने से मर्यादा है। बताओ दादा और आप हमने नहीं आते। आप बताओ। रही बात विकास की, लगभग लोग कहते हैं कि 60 साल कांग्रेस ने इस देश को लूटा। आज जो 60 साल पुराने कांग्रेसी हैं, जरा उनके मकान देखो, और ये 15 साल में राज करने वाले बीजेपी वालों के मकान देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि किसने किसको लूटा और कहाँ लूट हुई। रही बात 60 साल की, तो उस टाइम पे देश आजाद हुआ था, कांग्रेस ने देश की नींव रखी है। जबकि लूट का काम तो असली नोटबंदी और व्यापक में हुआ है, जी जनता ने देखा है। कोई बड़ा आदमी लाइन में लगा कर नोटबंदी में जरा बता दे कि एक विधायक, एक मंत्री, एक छत्री लाइन में पैसे जमा कर रहा और लाइन में खड़ी हुई थी तो आम जनता खड़ी हुई थी, कोई नेता, अधिकारी या कर्मचारी खड़ा नहीं हुआ था। अगर इस बात गलत कही हो तो आप हमें फांसी में लटका दें, एक उदाहरण बता दें। मानवेंद्र जी, आपको बहुत बधाई, आपको बहुत जज्बा है। आप कॉलेज में पढ़े हैं, उसके बाद भी ऐसी बात कर रहे हैं। गांधी जी कह गए थे कि अब काम पूरा हो गया, इसको खत्म कर देना। उसके बाद अनुयायी उसके और आज तक खत्म नहीं करे। तुम लोग कैसे गांधी जी के अनुयायी हो, कैसी कांग्रेस में रहते हो? गांधी जी ने स्वयं कहा था कि लेख है उनका कि बस अब काम हो चुका, इसका जो है संस्थापक विदेशी हुमायूं था, अब इसको यही खत्म कर दो और कांग्रेस का काम पूरा हो चुका है। अब तुम अभी चला रहे हो तो कैसे चला रहे बेटा, समझो। सही कहना चाहता हूँ, देश पूरा लूटने के लिए आप लोगों के हाथ में देते, हम लोग आंखें बंद करके घर बैठ जाए। जब तक देश सही हाथों में रहेगा या नहीं रहेगा, हम लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे और दादा आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा तो आपके खिलाफ और मजबूती से लड़ेंगे। अरे मानवेंद्र भैया कुछ विकास कार्य भी करोगे? विकास करेंगे। विकास कार्य कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा का देखा होगा, कोई विकास मॉडल पूरे मध्य प्रदेश में लागू होने वाला है इस बार। इनको आगे सरकार होगा, आपसे खींचतान तो चल रही है। आप इसमें खींचतान नहीं है, खींचतान तो जिस प्रकार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच में जो झड़प हुई है, पटक हुई है, अगजनी हुई है, वो असली खींचतान है, वो मीडिया दिखा नहीं रही है। आप सब जानते हो कहाँ क्या है। नाम बता दें एक मिनट अपना। जीते क्या? हाँ बताएं यादव जी। दतिया में जाके देख लो, बैल में नराधाम देखे, नराधाम पड़ी गई पुस्तक, बलात्कार, लूट, हत्या, देखो जरा पूरा देखो। तू भाई, आप भी मेरे बड़े भाई हो। भाई तो है, लेकिन बात तो सही कहने पर कि मध्य प्रदेश में जो विकास भाजपा सरकार में बहुत आगे, पहले कांग्रेस की सरकार
भैया यहाँ एसडीएम का पूरे एसडीएम बंसकार जी जो विधायक के रिश्तेदार हैं, किसानों को लूटते रहे दिन दहाड़े, और आज तक भाजपा सरकार ने कुछ किया कर? विधायक का दिन दहाड़े किसानों को लूटता रहा, कचरा खदोरी के लाने पैसा देने पड़ते हैं। मीडिया ने ही चलाई है कि भांडर विधायक का रिश्तेदार 2 लाख की लूट में पकड़ा और कितने को लूटा होगा वो तो सबने देखा है और पूरे जनता ने देखा है। भाई मान बहुत समझदार हो। एक सेकंड कार्यक्रम पर ऐसे अनुमति लेकर सीट ग्रहण करें। महोदय को रीजन बता दें, क्या रीजन है, क्यों लेना है आप? हेलो, भांडर की सभी जनता को मेरा नमन। अरे पहले रीजन बताए लेट आने का कारण, नमन बाद में लेट आने का ये कारण है साहब कि अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो ट्रैफिक फंस गया था और ट्रैफिक के जाम में, ठीक है सर। समझ लो भैया, अरे प्रत्याशी है, अगर बन गए तो कितनी झूठी बोल, समझ लो आप। मतलब अभी जो है जैसे भांडेर की रोड में आएगा ही बम्बई है, यही ट्रैफिक में फंस गए। चलिए आप अपने छंदित्व में अपना परिचय दें और अपना विकास का मॉडल रखें, क्या एजेंडा रहेगा आप जब से विधायक बनते हैं तो? ऐसा है, मैं भांडर विधानसभा से कांग्रेस का संभावित प्रत्याशी हूँ और मैं भांडर में अभी जो प्रोग्राम लगाया मैं सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। अब रहा इस बात का सवाल कि अगर मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया तो मैं आप सब लोगों की सेवा करूंगा और आप लोगों की जान माल की सुरक्षा, मजदूर हो, गरीब हो, किसान हो, शिक्षक हो या व्यापारी हो, सभी के हित में काम करूंगा और सबको सेवाएं दूंगा। आपको 24 घंटे मेरा मोबाइल और मेरा समय आपको समर्पित रहेगा। आपको क्या लगता है कि इतने जनप्रतिनिधि उनका मोबाइल स्विच ऑफ रहता है क्या हमेशा? देखो ऐसा होता है, लोग कहते कुछ है करते कुछ है, लेकिन मैं ऐसे खानदान से हूँ, ऐसे परिवार से हूँ कि मैं जो कहूंगा वो करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कोई व्यवस्था करना पड़े। ठीक है, आप सीट ग्रहण करें। एक सेकंड खड़े होकर पूछा जो पूछना है, बताएं यादव जी। तुम्हारे घरों के बंद खानदान है। नहीं 1959 में बाजार लुटवाया था और इतनी गरीबों के लिए जब 22 शेर 1 रुपए की 22 शेर कृषि हुआ करती थी। भैया बाजार लुटवाने वाले हैं, बच के रहो, बाजार पारी बच्चा ले, बाजार लुटवाने वाले आ गए भांडेर को लुटवाने के लिए। अरे आप क्या कर रहे हो भैया? 1959 में जब 1 रुपए की 22 शेर कृषि थी, अरे जब 1 रुपए की 22 शेर तब लुटवा रही, अब तो जनता भूखी जो क्या किया हमारी दादी ने सभी गरीबों के हित के लिए काम किया था और बाजार लुटवाया था, सबको मालूम है चीज का। अरे मैं जाता हूँ, थोड़ा कारण बता दें किस प्रकार बाजार लुटवाया था। इसलिए कि 1 रुपए की 22 शेर कृषि आती थी चांदी के सिक्के में और 1 रुपए की 5 शेर कृषि हो गई थी। 17 किलो का डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस था। जैसे आज डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू गए हैं तो लोग पेट्रोल डीजल की वजह से कम चलने लगे हैं और लोगों को जो लगने लगा महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। आज भी देखो हर चीज के दाम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मोदी जी ने ये कहा था और गरीबों के हित में काम करूंगा, मजदूरों के हित में काम करूंगा। तो भाई साहब जब 2014 से पहले सरिया का रेट 28 रुपए किलो था और जैसे ही मोदी की सरकार हुई तो आज सरिया का रेट 50 रुपए किलो हो गया। कहां से गरीबों के मकान बनवाएंगे? क्या पूछ भाजपा सरकार में देख लिया कितनी लुटाई है। जमीन हमारी देखो 1 बीघा दबा लें, डॉक्टर सिंह सेंगर और जो का नाम कलहार राय, और देख लिया तहसीलदार एसडीएम पुलिस कलेक्टर, हम सबको जानते हैं, सब लोग चोर हैं। हम भाजपा सरकार में लुटाई है, आपको देखना हो तो देख लो जाके, 1 बीघा जमीन दबा दूंगे, देख लो जाके। एक बात जाए, एक बात फिर से देखो आप इनसे फिर से ये जवाब सुन लो, जवाब सुन लो, जवाब सुने। अरे यादव जी जवाब दें। और ये क्यों नहीं हो रहा है? इतने मजबूर है, इनका काम इतने परेशान है,
अब ये राकेश सेंगर कौन सी पार्टी के हैं बेटा? कांग्रेस से है। तो फिर भाजपा को क्या सोच रहा है भाई? अरे सोच के बात करे यार, तू मेरा भी छुट्टे राय सुनो, आप ये देखिए, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, इनके साथ में मेरी 1 बीघा जमीन दबा दी। ये लोग तो सुनते नापते। अरे भाषा का सभ्यता से प्रयोग करें। आपको कुछ पूछना है, सुनिए आप अपना जवाब ले लें, यहाँ आर्गुमेंट ना करें। अब मैं आपको बताऊं कि ये तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने लूटा, अगर नहीं प्रशासन ने नहीं सुना तो इनको बताना चाहिए था। प्रशासन की कमी है, उसको पूरी करना चाहिए हम लोगों को। तो हमारे नोटिस में आती हम बात करते नहीं, बैठ जाइए, समझ लिया हमने, आप समझ लिया। और उनने कांग्रेसी है, वो तो हरिओम तिवारी जानता है सब कुछ, हमको पूरी बात बताता। दादा आप गड़बड़ कर गए हमारे। उनके चेहरे से, अरे यादव जी उनके चेहरे से दिख रहा परेशान है वाकई में, तो आप उनकी सब प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। हमारे राजा राम दादा का लड़का है, रिश्तेदार है हमारा, हमारी बुआ भी आई पिछले टाइम में। बताए ऐसा है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं तो उनने जिस तरीके से वोट जनता से लिया है, उनका जो भाषण था मैं सुना रहा हूं। उन्होंने कहा था, भाइयों माताओं बहनों, मुझे सिर्फ 50 दिन की जरूरत है, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और उन्होंने कहा था 4 दीवारें होगी, उस पर छत होगी, उसमें नल होगा, उसमें पानी होगी, उसमें बिजली होगी, और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा और राम राज लाऊंगा। आज अगर भ्रष्टाचार की बात करो तो मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी अधिकारी बिना पैसे के काम नहीं करता है। भ्रष्टाचार मिटाया देश में पूरे मध्य प्रदेश के हर गरीब की छत पर सर पर छत लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हर घर में नल लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हर घर में बिजली ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो देश पिछले 60 वर्ष से अंधेरे में दलदल में जी रहा था, उसको मुख्य धारा से लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने उंगली ऐसा कहा था, दलितों के लिए काम करूंगा, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो आरक्षण था उसमें दखलंदाजी क्यों की है? दलितों के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी दलितों की बात करती है, माइनॉरिटी की बात करती है, बाबा साहब का आरक्षण और फिर क्यों भी आंदोलन हुए? सुने आपने कपूर साहब बड़ी अच्छी बात की कि बाबा साहब के आरक्षण से भारतीय जनता पार्टी ने छेड़छाड़ कर दी। अगर हमारे यहाँ दलित भाई बैठे हो तो वो इस बात को नोट कर लें। ये कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि तुम उस आरक्षण के लायक नहीं हो, इसलिए इनसे तो बच के रहना ही रहना। पहली बात देखो ऐसा है, आपने जो कहा आपकी बात। दूसरी बात यह है कि आरक्षण से छेड़छाड़ कैसे, आरक्षण को खत्म कर दिया, आरक्षण को नष्ट कर दिया, आरक्षण में क्या ऐसा फेरबदल कर दिया कि जो बाबा साहब की भावनाओं को ठेस पहुंच गई? जरा ये बताएं। ऐसा है, आरक्षण में हमको 2 जगह आरक्षण मिलता था। एक तो हमें सामान्य में हम बैठते थे और मेरिट में आते थे, वहां भी नौकरी मिलती थी। और एक हम जहाँ आरक्षण में जहाँ कोटा होता वहाँ हमें अलग मिलता था। अब हमें एक जगह आरक्षण कर दिया है। अब ये बात यहाँ पे अगर हमारे सामान्य भाई बैठे हैं वो भी नोट कर लें। कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी कह रहे हैं कि तुम्हारे वोट भी नहीं चाहिए। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मतलब इन्हें अभी जवाब अब सामान्य के भी नहीं चाहिए। ये कह रहा है कि हम तुम्हारे अरे आप बताइए, आप जो सबर समाज समाने के लिए क्या करेंगे? इतनी क्रिटिकल कंडीशन खड़ी कर दी गई है। नहीं, इनको ये है कि हम सामान्य में तो उसमें तो लेंगे ही लेंगे। अरे उनका नहीं, मैं आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये सामान्य जात के सबर समाज में इतना अलगाववादी फैली है और स्थिति क्रिटिकल है, तो क्या समाज के साथ है आप? नहीं, आप समझे ना, हम बताएं आपको, हम कानून के साथ हैं। कानून में एक खत्म थोड़ा किया है किसी ने, जो हरिजनों का अधिकार वो खत्म नहीं किया, अन्य जो था वो भी खत्म नहीं किया। नहीं, आपकी बात का जवाब मैं देता हूँ।
अरे यदि आपका जब कहा मोदी जी ने ये कहा था कि मेरे भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, बताओ प्रदेश में इंडिया के अंदर जवाब सुन ले, अरे जवाब सुन आ जाते हैं। अब आप जरा पहले अपना प्रश्न दोहरा दें, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, सपा से कंटिन्यू आंदोलन कर रही है, तो क्या उसका उनका साथ देगी बीजेपी? देखिए आप, क्योंकि सुनिए, शिवराज सिंह जी का कहना था कि मध्य प्रदेश में बिना जांच के कोई भी एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि वो केंद्र सरकार से अलग है। देखिए आप, केंद्र सरकार, हमारी प्रदेश सरकार सबकी मंशा, सबका साथ, सबका विकास को लेकर है। हम इस आधार पे भारतीय जनता पार्टी जातिगत आधार पे न कभी हमने राजनीति की है, न भारतीय जनता पार्टी कभी जातिगत आधार पर राजनीति करेगी। हमारा उद्देश्य सारे समाज को, सारे वर्णों को साथ लेके चलने का है। आज जैसे ही पता चला कि इस तरह का एक अमेंडमेंट आया है, कुछ कारण ऐसे रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो वरिष्ठ नेतृत्व है उन तक पूरी बात ना पहुंचे, नीचे से ही कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं बन जाती हैं, तो उसके लिए अभी मंथन चल रहा है। कोई बहुत जरूरी नहीं है कि इसमें आगामी भविष्य में आपको आवश्यक बदलाव हुआ, आवश्यक परिवर्तन हो सकते हैं, आवश्यक चलिए, ये बहुत परिवर्तन से किसी बात को कहने के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कहाँ परिवर्तन करेंगे? आप सारी बातें झूठी कहते हो। अभी आपने ये कहा था कि महंगाई पे मैं कंट्रोल करूंगा, बताओ हर चीज के दाम आसमान छू गए हैं। किसानों का खाद का रेट बढ़ा दिया है, गरीबों की शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं सकता है। सुन लो एक बात और, यहाँ किसान बैठे हैं क्या? तुम्हारे भी खिलाफ थे ना, तुम्हारे भी वोट नहीं चाहिए। ये कह रहे हर चीज के रेट बढ़ा है। गेहूं का भाव तो पहला है जनता पार्टी 1300 रुपए, आज का भाव कितना है? 2000 रुपए, मतलब भाव बढ़ा दिए। पेट्रोल डीजल से हमारी किसानों के दिल्ली के भाव बढ़ गए, मसूर के भाव बढ़ गए। ये गवर्नमेंट भाजपा की बहुत खराब है, किसानों के हित में भाव बढ़ा रही है। हम अगर आगे कांग्रेस अगर आ गई तो हम किसानों को भूखा मार डालेंगे, उनको खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी। अरे आप सुनिए क्या कह रहे हैं? बेरोजगार युवा घूम रहा है, सरकार डिग्रियां दे रही है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि नौकरी देना, हाई स्कूल पास हो जाए, इंटर पास हो जाए या ग्रेजुएट हो जाए, लेकिन जब बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, इसके लिए सरकार के पास क्या उपाय है? अरे इनका कॉमेंट सुन रहे, आप बताएं आप क्या करेंगे? एक मिनट ये सुन ले, ये एक सुन ले। जहाँ तक शिक्षा की बात है, थोड़ा बात तो देर से सुनना चाहिए। जैसे हमारे उनका जवाब दे देना। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये सुन लो आप थोड़ा। जैसे हमारे उनने भावी विधायक जी ने कहा कि आरक्षण खत्म कर रहे हैं। भाई खत्म नहीं कर रहे तो उसमें पहले आरक्षण क्या है, जैसे लड़ाई होती थी तो वो अपना जो दरोगा जी FIR काट देते थे। अब FIR के लिए SP तक जाना पड़ेगा। हमारे गरीब आदमी में कहाँ का किराए के पैसे वहाँ जाने के लिए, जब तक हमारे लोगों को बीच में पकड़ लेते हैं। इसलिए आप अपने ज्ञान में थोड़ा सा नहीं, ज्ञान में थोड़ा सा संशोधन करें। आप बात किया है SP के पास जाने के लिए, करने के लिए SP जाने का कहीं प्रोविजन नहीं। मोदी जी कहते थे हम 100 दिन मुझे दो, हम 100 दिन में तुम्हें बढ़िया कर देंगे। हो जाओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। चाय बेचते थे, आज उन्होंने स्टेशन बेच दिए। कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? आप लोग कहते कुछ करते कुछ, ये तो आपकी सही बात है। आदरणीय हरजन एक्ट पे रहे, पहले बात सुने। अरे सुनो, पर आप जवाब देना, आपके बीच में नहीं बोलूंगा। कोई भी रिपोर्ट किसी के खिलाफ झूठी करता है, आईओ का मतलब होता है जो थाना प्रभारी होता है वो सत्य और झूठ को जान करके कायम करे। अगर कोई झूठ कर रहा है तो वो बिल्कुल नहीं करेगा, उसका कॉन्सेप्ट अलाउ नहीं करेगा। और अगर गलत कर रहे हो तो फिर तुमको भग करके 4 लोगों को, नेताओं को जोड़ करके SP के पास जाना पड़ेगा। अगर गलत कर रहे हो और सत्यता की होना है तो वो होगी, वो करना पड़ेगा। कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं होता है जो उसको रिपोर्ट को न करे। इसमें कसर क्या रह गई है, हनुमान जी मैं बताऊं कि पहले देखा कि रिपोर्ट हो गई तो फिर जांच के बाद जो होगा वो होगा, यानी आपने किया है आपको दंड मिलेगा। आज ये है कि रिपोर्ट हुई, FIR कटी कि आपको 6 महीना साल भर तक कोई सुनेगा नहीं, आप जेल में रहोगे। निरपराध कोई ये सामान्य वर्ग में हम पैदा हो गए और भैया तुम्हारी झूठी सी रिपोर्ट पे, और रिपोर्ट तो तुम लोग थोड़ा करत हो, रिपोर्ट तो हमारे जी भैया मुचंडा करा हम लोगों की।
लग गए बगल में कि राजेश चौहान नहीं दब रहे तो चले गए लटोरा पकड़ लो, सकूरा पकड़ लो। जो कह रहे थे कि सारे फलवा तो देख ले, रिपोर्ट हो गई, हम चले गए जेल में। अब जेल में चले गए तो फिर बाद में पछताएं ये भी कि हमने जाको नुकसान कर दो, लेकिन वो सब गलत है। विवेक से होना चाहिए, राष्ट्र हित में, लोक हित में, जनहित में सत्यता की लड़ाई सामने आना चाहिए। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। बोलिए क्या पूछेंगे? एक सेकंड। अरे चौहान बताएं। कि ये नियम तो बना दिया, ये नियम तो बना दिया कि FIR बाद में होगी, लेकिन ये नियम ही बनाया कि 10 दिन में होगी, 15 दिन में होगी या महीने भर में होगी। नहीं, क्या कहना चाहते हो? पहले सवाल SC ST के लिए ये बना दिया कि SP साहब करेंगे इसका निरीक्षण, लेकिन निरीक्षण का नियम ये क्यों नहीं बनाया कि 10 दिन में करेंगे या 15 दिन में करेंगे? क्या SC ST की बात चल रही है। अरे पूरी तरीके से चेंज हुआ है कानून, आपको पता नहीं है, पता करो। एक मोटी सी बात मैं आप लोगों को समझा। SP, IG, DIG, DGP से बड़ा मुकदमा दायर करने के लिए होता है थानेदार, जो थाना प्रभारी है। सिवाय थाना प्रभारी के किसी भी थाने में कोई भी, चाहे SP हो चाहे कोई SP को ताकत नहीं है कि आगे और रोजनामचे में किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दे। उस रोजनामचे पे हस्ताक्षर वहां के थाना प्रभारी के होंगे। यहाँ पे बैठे हुए मेरे ख्याल से इनसे आप जानकारी करें। किसी को अधिकार नहीं है वो FIR दर्ज करने का। एक मिनट, नाम बताएं अपना। ये बताएं दुबे जी। मैं बीजेपी वाले से पूछना चाहता हूँ कि अभी बता रहे थे कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, और अगर थाने में जाओ तो रिपोर्ट लिखवाने से पहले 500 का नोट दिखाना पड़ता है, थाने में जाने से पहले। देखो ऐसा है, क्या है भैया कि चाचा ही सवाल सुने पहले पूरे, फिर उसके बाद अभी बता रहे थे काम पूरे दौर तरीके से चल रहा है। अभी मैं उन्हीं के मुद्दे पे आ जाता हूँ। वैसे बीजेपी वालों को बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनने में। तो सबसे पहले हमसे एक सज्जन ने पूछा कि आपके यहाँ कब्रिस्तान है, तो हमने उनको बताया भैया हमारे यहाँ शमशान घाट ही नहीं है, कब्रिस्तान कहाँ से आ जाएगा? बताएं, जवाब दें। 15 साल से बीजेपी के शासन में जगह जगह शमशान घाट बनाए जा रहे हैं, अभी तक बड़ेरा सोपान में शमशान घाट नहीं है। शहर में ले जाकर लोगों को जलाना पड़ रहा है। बड़ेरा सोपान में, बड़ेरा सोपान में अभी नहीं बना, अभी तक नहीं, कब बनेगा? भागलपुर विधानसभा में नहीं है, दिल्ली मुंबई का भाषा ही नहीं है। मैं बताता हूँ दिल्ली मुंबई घूम लो। मैं जवाब देता हूँ, आप लोग बिल्कुल सही है। अगर आप गलत हो तो आप लोग सब शोर मचाना, अगर सही हो तो एक बार ताली भी बजा। बड़ेरा में शमशान घाट नहीं बना, हमें नहीं पता, लेकिन आप कहते हो नहीं बना। हमने आपकी बात को स्वीकार किया कि नहीं बना, बनना चाहिए। लेकिन आप क्या बताएंगे कि बड़ेरा में सरपंच को, सरपंच वो है राजपूत जी। कौन से दल से? दल से तो किसी से नहीं है। एक मिनट बात सुन ले। अरे सुन ले आप, इसमें दल की बात नहीं है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सरपंच को कौन से चुनाव के लिए क्या बताएं। आपकी बात मैंने सुनी थी ना, अब आप मेरा जवाब तो सुन लो। आपको नजर रखना चाहिए। सरपंच को भाजपा कांग्रेस का टिकट मिलता है क्या बताओ? जवाब दे रहा हूँ पहले। एक चीज और बता दो, फिरौनिया जी तो बीजेपी से है। अरे हम लोग कह रहे हैं पहले वो सुन लो, पहले जवाब सुनो। पहले मैं कह रहा हूँ ना वो सुन लो। अपने भारत के संविधान में ये व्यवस्था है, संविधान में ये व्यवस्था की गई है। हमने पंचायतें बनाई हैं, जनपद बनाया है, उसके बाद नगर पालिका बनाई है, नगर निगम बनाया है, संसद बनाई है, और हर एक के पास अलग अलग कार्य है। किसी भी पंचायत में शमशान घाट बनाने का कार्य वहां की पंचायत का होता है, और उस पंचायत में शमशान घाट बनाने के लिए आज ये कोई नहीं कह सकता कि भांडेर की 64 पंचायतों में से किसी में शमशान घाट बनाने के लिए पैसा शासन ने नहीं दिया। पैसा सब जगह भेजा है, वहां पर अगर शमशान घाट नहीं बना है तो वो सरपंच की गलती है, ना कि शासन की या प्रशासन की। हमने आपको रोटी दे दी, अब आप तोड़ के अपने मुंह में नहीं डाल पा रहे तो घनश्याम फिरौनिया दोषी है और कहाँ से शिवराज सिंह दोषी है? एक चीज और बता दो, चलिए आप ही आपकी बात मैं बेटा पूरी कर दूं।
पैसा तुम्हारा पंचायत में पहुंच चुका है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। हो गया भाई, तुम्हारा सरपंच चढ़ा हुआ है, आपका समय समाप्त हो रहा है। जो कुछ कहना है 10 मिनट के अंदर कहना है। अरे इसको अब वो दूसरी जगह बनने नहीं दे रहे। अरे एक चीज और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था, सुनिए तो आज नहीं, वो लगातार कई वर्षों से 20 साल से यही कहते आ रहे हैं कि मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। कहानी क्यों पूरी नहीं हो रही है? आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार है, 19 राज्य में है और भारत की सरकार है। मोदी जी खुद प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति भाजपा का है, फिर ये सरकार क्यों नहीं बना रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं बना रहे हैं? सुनिए, और फिर जनता का वोट धोखे में क्यों लेते हो? क्यों राम नाम की लूट मचाए हो? और आज अब आपकी पोल तो खुली गई है कि आज चुनाव 2019 का आ गया है, लोकसभा सामने खड़ी हो गई है और मंदिर बनाने की बात ही नहीं है। और जब जनता का वोट छाने के लिए आप करते हो, सुनिए आप अभी तक जो बताइए, आज से 10 साल पहले आप ना बाबा साहब को पूछते थे और ना संत कबीर साहब को पूछते थे। आज तुम्हारी सरकार सत्ता में आ गई, दलितों का वोट मिल गया तो आज बाबा साहब को पूछने लगे और कबीर साहब को पूछने लगे। पहले तो आपने कभी से बात नहीं की है। आदरणीय, ये बाबा साहब की दुहाई दे रहे हैं। बाबा साहब का क्या किया? हमने जो है महू गांव में जाकर के तीर्थ बना दिया, धाम बना दिया। 5 करोड़ लोग जाते हैं वहां पर, भोजन की व्यवस्था होती है। ये हमारी सरकार ने किया। अरे सुनो, मूर्ति टूटी, पंचायत से लेकर पूरे देश में मूर्ति आज कि मैं कुत्ता जिसमें खाए उसमें खा लूंगा, सामान वर्ग का वोट नहीं लूंगा, ये भी शिवराज ने कहा था। और चलो तो सामान को भी शिवराज और जनता को सूचना बनाना है। इनकी बोल घुसती है, इनका केवल भाषण आएगा और कुछ नहीं होगा, भाषण। मानवेंद्र जी, मेरे 5 पॉइंट है। कपूर साहब, हाँ मेरे 5 पॉइंट है। जज साहब, अगर ओरिजिनलिटी में जज हो तो सुनो, नहीं है कोई बात नहीं। हमारे अनुमति दी गई है प्रशासन से। अरे वैधानिक बात तो हो जाए ना। 52 की राशि वैधानिक अगर जमीन ही नहीं है, 52 अरे 52 पर कौन जा रहा है? उसी पे बिल माफ नहीं हो रहा है, आ गए तो करीबन परेशान होगा। अरे सब आ गए मानवेंद्र जी, कुछ नहीं है, सफाया है। जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय चौधरी साहब यहाँ पर कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है। यार न्याय की मर्यादा यहाँ से गैस संख्या जो अपना था ना सब डिवीजन एरिगेशन का, जब वहां गया था दबोले भगे थे और यहाँ की ITI सेवड़ा चली गई थी, चली गई थी। और बताएं वो था ना दूर संचार केंद्र। दादा निवेदन है, अब डिले हो रही तो क्या करें? क्या समय समाप्त हो चुका है और आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। दाता बैठे हुए हैं, उन्होंने आप सभी पार्टियों की बात सुनी है और सभी प्रबुद्ध मतदाता अपने बुद्धि के अनुसार अपना मत प्रदान करेंगे और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक तो अभी टिकट का समय चल रहा है, मारामारी चल रही है, सारे लोग दिल्ली में और भोपाल में नहीं, दिल्ली वाले श्रीवास्तव जी को नहीं पूछा और टिकट दूसरी पार्टी में बहुत आपका सरकार